आयुर्वेद में जो है प्रमाण, यह शब्द आप लोगों को परीक्षा इस संदर्भ में आए हैं। प्रमाण और परीक्षा यह जो है साइनोनिम्स बताए गए हैं। अब यह प्रमाण क्या है, इसके पहले हमें ये चारों टर्म्स जो है प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता, यह टर्म्स क्या है यह हमें देखनी आवश्यक है। इसी में ही आप लोगों को प्रमाण शब्द भी आया है। तो प्रमाण परिचय हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक है। प्रमा यानी क्या बताया है? बुद्धि, यथार्थ ज्ञान। ज्ञान यानी क्या है? नॉलेज। आप जो ज्ञान प्राप्त करते हो, जो नॉलेज प्राप्त करते हो, वह कैसे प्राप्त होता है, वह क्या है, इस बारे में चर्चा जो है हम लोग प्रमा जब पढ़ेंगे तब करेंगे। तो प्रमा के यहाँ पर साइनोनिम्स दिए गए हैं। प्रमिति, बुद्धि, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ अनुभव, प्रमा। यथार्थ अनुभव क्या कहा है? प्रमा कहा गया है। नहीं, ये यहाँ पर जो सूत्र दिया है यथार्थ अनुभवाः प्रमाः। अब यथार्थ मीन्स क्या जानते हो? यथार्थ मीन्स क्या है? तो हेलो नेहा। मैम यथार्थ मतलब जैसे के वैसा। हाँ, जैसे कि वैसा। जो चीज जैसी है उसी तरह की अगर हमें दिखाई देती है तो वह उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिस जैसी है उसी तरह का ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यथार्थ ज्ञान। ठीक है। और इस यथार्थ ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रमा। अब ज्ञान जो है या बुद्धि जो है वो दो प्रकार की बताई गई है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रमा का मतलब समझ गए आप लोगों को? प्रमा यानी क्या है? यथार्थ ज्ञान। प्रमा को ही हम लोग प्रमिति भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं। समझ में आ गए? टर्म समझ में आ गए? प्रमा यानी? हेलो मृणाल। यस मैम। हाँ, क्या है प्रमा यानी? ज्ञान। ज्ञान। लेकिन कैसा ज्ञान? यथार्थ ज्ञान। प्रमा यानी केवल ज्ञान नहीं कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान। ठीक है, ओके। उसके बाद का शब्द है प्रमेय। अब ज्ञान हमें किस चीज का प्राप्त होता है? जैसे हमारे सामने कोई चीज रखी है, आपके सामने अभी बुक होगी, है ना? तो उस बुक का ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो यह जिसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। या प्रमेय यानी क्या? ज्ञान का विषय। प्रमेय यानी क्या? ज्ञान का विषय। जिसका भी हमें नॉलेज प्राप्त करते, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। यो अर्थः प्रमीयते तत् प्रमेयम्। यो अर्थः प्रमीयते यानी जिस अर्थ का हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। देखो, हमने प्रमा में प्रमिति यह एक पर्यायी नाम साइनोनिम देखा था, है ना? तो यो अर्थः प्रमीयते, जिस विषय का हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे आपके सामने बुक है, बुक यह क्या है आपके लिए? प्रमेय है। वह क्या है? ज्ञान का विषय है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या उस चीज का आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो यह भी क्या है? एक ज्ञान का विषय है। समझ में आ गया? उसके बाद प्रमाण। प्रमाण को ही हम लोग आयुर्वेद में परीक्षा कहते हैं। यथार्थ ज्ञान हमें जिसके द्वारा प्राप्त होता है, जिस साधन के द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। अब आपके सिलेबस में परीक्षा यह शब्द दिया गया और पदार्थ विज्ञान में उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। अब परीक्षा को प्रमाण किस तरह से कहा जाएगा? अभी आप लोग कुछ पढ़ते हो, है ना? आप लोगों ने 12th में आपका पूरा सिलेबस आपने पढ़ा है, उसके बाद आपने एग्जाम दी है,
है ना। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, उस पर से आपको क्या पता चलता है कि आपको उस विषय का कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी ये ज्ञान का मान हमें वहां पर प्राप्त होता है ना। हमें जैसे किसी को 60% मार्क्स मिले हैं, तो 12th का सिलेबस उसको 60% जो है पता चल गया है, उस 60% उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है। किसी को 90% मिले हैं तो 90% उसका ज्ञान प्राप्त होगा। यानी ये क्या, इसके द्वारा, परीक्षा के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है कि हमें कितना ज्ञान प्राप्त होता है, कि उसका मान हमें पता चलता है। इसलिए परीक्षा यह प्रमाण का पर्यायी नाम यहाँ पर बताया गया है। आयुर्वेद में परीक्षा क्यों कहा गया है? जब आपके सामने पेशेंट आते हैं, पेशेंट को आप लोग देखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जामिन करते हैं। एग्जाम यानी क्या, परीक्षा। जब हमारे सामने पेशेंट आते हैं तो पेशेंट को हम लोग उसको पहले आंखों से देखते हैं, उसके बाद हाथ लगाकर उसका शरीर गर्म है या ठंडा है यह देखते हैं। अगर हमें और कुछ जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम लोग उसको क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके द्वारा हम लोग आंसर्स प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये क्या है, हम लोग सब रुग्ण की परीक्षा करते हैं, और यह परीक्षा हम लोग प्रमाण के द्वारा ही करते हैं। तो इसलिए प्रमाण और परीक्षा यह दोनों भी पर्यायी शब्द यहाँ पर बताए गए। समझ में आ गया? हेलो हेलो यस मैम। प्रीतम वाजपेयी, प्रीतम वाजपेयी। यस मैम। परीक्षा और प्रमाण यह दोनों शब्द समझ में आ गए? यस मैम। यथार्थ ज्ञान का जो साधन है, आप लोगों को परीक्षा के बाद ही पता चल रहा है कि आप लोगों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं? यस मैम। तो परीक्षा यह क्या है, ज्ञान का साधन हो गया, ज्ञान का साधन, ज्ञान नापने का साधन हो गया ये। तो यह साधन यानी क्या है, हमारे लिए प्रमाण है। प्रमाण। ओके, यस मैम। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद है प्रमाता। प्रमाता यानी क्या, ज्ञाता। जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाता। हाँ बोलो। मैम कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आप उनको ज्वाइन करो ओके ओके मीटिंग में। ओके। 5 मिनट जब रहते हैं तब तक ज्वाइन हो जाना। मैंने बराबर 1:25 में लेक्चर स्टार्ट करी हूँ। हो गए ज्वाइन सब? 72 बच्चे ज्वाइन हो गए हैं। ओके, स्लाइड्स दिख रही है? हेलो। हाँ मैम। यस मैम। चौथी टर्म है आपकी प्रमाता। चौथी टर्म कौन सी है? प्रमाता। प्रमाता यानी क्या, ज्ञाता। जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, प्रीतम को वह समझ में आ रहा है, उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो प्रीतम क्या हो गया, ज्ञाता हो गया, प्रमाता हो गया। ठीक है, तो अभी आप सभी लोग क्या है, प्रमाता है। प्रमेय कौन सा है? प्रमेय कौन सा है? अभी हम आपस में अभी देखते हैं, चारों टर्म्स देखते हैं। हेलो। ज्ञान का विषय। हाँ, ज्ञान का विषय। अब विषय कौन सा है आपका? मैं क्या पढ़ा रही हूँ आप लोगों को? पदार्थ विज्ञान। परिचय। प्रमाण परिचय है ना। प्रमाण परिचय यानी प्रमाण के बारे में अभी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है।
अब जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो मैं बता रही हूँ, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, उस चीज का सही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वह क्या आ गया आपके लिए? प्रमा हो गई। ठीक है, प्रमा। हाँ? अब प्रमाण कौन है? मैं जो आप लोगों को मैं साधन हूँ ना, पदार्थ विज्ञान हाँ। पढ़ाने के लिए अभी मैं साधन हूँ आपके लिए, मैं बता रही हूँ, तो मैं क्या होगी अभी यहाँ पर? प्रमाण। प्रमाण। ठीक है, अब ये प्रमाण जो है, हम लोग अलग अलग प्रमाण लिखे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण और आप्तोपदेश प्रमाण। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, यह प्रमाण है आप्तोपदेश, जो हम अभी फर्स्ट आपका सिलेबस में फर्स्ट टर्म में आप्तोपदेश प्रमाण ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो प्रमा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। प्रमाता। ठीक है, ये चारों टर्म्स हम लोग एक साथ देखते हैं। प्रमाता को प्रमेय की प्रमा प्रमाण द्वारा होती है। मराठी में यहाँ पे लिखा है, प्रमात्याला प्रमेयाची प्रमा प्रमाणाद्वारे होते। सब मराठी सबको समझ में आ रही है क्या? कौन है ऐसा कि इसको मराठी समझ में नहीं आती? मैम मी। नाम क्या आपका? मैम विधि गुप्ता। हाँ, विधि गुप्ता। अच्छा, गीता। ठीक है, प्रमाता को प्रमेय की प्रमा प्रमाण द्वारा होती है। अब आप बताओ विविता कि प्रमाता कौन रहेगा? हेलो, हम जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हाँ, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है अभी, मैम। तो प्रमाता कौन है? मैम मी। ओके, अब प्रमेय कौन सा है? प्रमेय कौन सा ज्ञान है? का विषय। हाँ, ज्ञान का कौन सा विषय। है यहाँ पर? प्रमेय कौन सा है? पदार्थ परिचय। पदार्थ परिचय। ओके, प्रमा, सब प्रमेय की प्रमा, पदार्थ विज्ञान का ज्ञान, प्रमाण का ज्ञान प्राप्त हो रहा है आपको। ठीक है, तो वह ज्ञान जो है वो क्या आपके लिए? प्रमा है। किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है? प्रमाण द्वारा प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर प्रमाण कौन है अभी? आप। हम आप। ठीक है, दूसरा अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके सामने मोबाइल है अभी, है ना? डिवाइस है, मोबाइल है कि नहीं है? ओके, अब इसमें आप बताओ, प्रमाता कौन रहेगा, प्रमेय कौन रहेगा, प्रमा क्या है और प्रमाण कौन सा है? बताओ भी, बताओ। निशा शाह, निशा। यस मैम। हाँ, बताओ। मैम प्रमा मतलब हम जो नॉलेज ले रहे हैं, हाँ, और प्रमेय मतलब जो उसका सब्जेक्ट है, जैसे आप अभी पदार्थ विज्ञान पढ़ा रहे वो, और प्रमाण आप हो गए, प्रमाता हम मैं हो गए। कैसी रहूंगी? अभी आपके सामने मोबाइल है, ये क्या है? मोबाइल हमारा सॉरी, प्रमेय। हाँ, मोबाइल द्वारा आपको प्रमा। ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसमें पढ़ रहे हो ना? यस मैम। ओके, अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ आपसे, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपसे सामने अभी क्या है? मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा आप लोग पढ़ रहे हो, तो साधन क्या है वहां पे आपको, आपके लिए? मोबाइल मोबाइल है ना? हाँ, यस। समझ में आ गया? यस यस। जिस साधन के द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जब अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे शब्द द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो मेरे शब्द जो है वह आपके लिए प्रमाण रहेंगे। अगर मैं चुप रहूंगी, सिर्फ आप लोग स्लाइड्स पढ़ रहे होंगे मोबाइल के द्वारा, तो मोबाइल यह साधन हो गया आपके लिए, तो वहां पे वह प्रमाण रहेगा। यानी आपको उस टाइम में जब आप लोग वहां पर आपके सामने कोई है या ज्ञान किस चीज का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो उस टाइम पे साधन कौन सा रहेगा?
उस पर आपका प्रमाण जो है वो डिपेंड रहेगा, कौन सा प्रमाण। ठीक है। और एक उदाहरण मैं आपको दे, प्रमा त्याला प्रमेयाची प्रमा प्रमाणाद्वारे होते। ठीक है। अगर मटके का ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, बुक का मैं उदाहरण देती हूँ यहाँ पर, अभी मटके का ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे निशा है, वहां पर निशा को सुनो, ये सेंटेंस सुनो पहले आप। निशा को मटका रेड कलर का है, यह समझ में आ रहा है, यह दिखाई दे रहा है, यह समझ में आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पर प्रमाता कौन है? निशा है। किसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है? उसका मटके का या मटके के कलर का, और सही जैसा दिख रहा है वैसा ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो है प्रमा। हाँ, और किसके द्वारा हो रहा है? देखने के बाद किसके द्वारा, किससे देखते हो आप? आंखों से देख रहे हो, है ना? आंखों से देख रहे हो कि नहीं मटके को? इमेजिन करो आपके सामने मटका है, मटका क्या दिख रहा है? आप लोग किससे? आंख के द्वारा दिख रहा है ना, आंख से दिखाई देता है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो आंख क्या हो गया आपके लिए? वहां पर साधन हो गया ज्ञान का, तो वह क्या है आपके लिए? प्रमाण। ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया क्या? नहीं आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों टर्म समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब प्रमाण पढ़ोगे आप। ठीक है, आगे जाएंगे। हेलो। यस मैम। प्रमाण को हम लोग अभी देखते हैं। प्र यह उपसर्ग है और मा यह धातु है, माध्यम या करण इसको हम लोग कहते हैं, और इसको ल्यूट प्रत्यय लगकर प्रमाण यह शब्द बनता है। आप लोगों को संस्कृत में शब्द कैसे बनता है वो समझ में आया, देखा होगा आपने, या मराठी में भी, मराठी हिंदी आपकी जो लैंग्वेज होंगी उसमें भी आपको बताया होगा कि शब्द किस तरह से बनता है ना। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, इन तीनों से शब्द बनता है। तो प्र यह उपसर्ग है, मा यह धातु है, और ल्यूट यह प्रत्यय लगकर प्रमाण यह शब्द बनता है। ज्ञान को प्रयुक्त करने का जो साधन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। ज्ञान को प्रयुक्त करने वाला या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो साधन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। अब प्रमाण क्यों पढ़ना है हमें? प्रमाण क्यों पढ़ना है? हमारे लिए सिलेबस में क्यों दिया गया है प्रमाण? यह जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा प्रमाण पढ़ने की, है ना। मैं अभी वो आप लोगों को बताती हूँ। पहले हम लोग इसके साइनोनिम्स देखते हैं, क्योंकि सभी जगह पर बुक में आप लोगों को प्रमाण यही शब्द आएगा ऐसा नहीं है, या क्वेश्चन पूछते समय भी प्रमाण शब्द के द्वारा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा भी नहीं है। वहां पर कभी परीक्षा पूछा जाएगा, कभी साधन, कभी ज्ञान का साधन या परीक्षा माध्यम, यह सब आपको वहां पे पूछा जाए, इसलिए आप लोगों को इसके पर्यायी नाम पता होने चाहिए। उपलब्धि ही साधनम ज्ञानम, परीक्षा प्रमाणानि अर्थांतरम, समाख्यातम वचनम सामर्थ्यात्। इसमें आप लोगों को पर्यायी शब्द दिए गए हैं प्रमाण के। उपलब्धि, साधन, ज्ञान, परीक्षा या माध्यम। ठीक है। हेलो। यस मैम। हाँ, अब उपलब्धि क्यों बताया गया है प्रमाण को? हाँ, उपलब्धि क्यों बताया है? उपलब्ध होना, प्राप्त होना। ज्ञान की प्राप्ति हमें किसके द्वारा हो रही है? प्रमाण द्वारा हो रही है, इसलिए वहां पर उसे उपलब्धि यह शब्द बताया गया है। साधन, जैसे आंखों से आप लोग देखते हो, हाँ, आंखों से आपने मटका देखा तो मटके का ज्ञान आपको प्राप्त होता है, तो यह आंख भी क्या है? साधन है एक,
ज्ञान प्राप्ति का, तो इसलिए साधन यह शब्द आया है। ज्ञान, प्रमाण यानी ज्ञान ही है जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद परीक्षा, परीक्षा मैंने पहले आप लोगों को बताया। और माध्यम यानी भी क्या है, बीच का साधन, यानी ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने का यह साधन है, माध्यम है। इस तरह से यह इसके साइनोनिम्स बताए गए हैं। प्रमाण की परिभाषा, अर्थोपलब्धि हेतु प्रमाणम, जिसके द्वारा हमें अर्थ का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थ यह प्रमेय का पर्यायी शब्द है। ज्ञान का विषय, अर्थ, यह सब साइनोनिम्स है। हाँ, प्रमेय हमने टर्म देखी ना, तो प्रमेय इसके पर्यायी शब्द कौन से है? ज्ञान का विषय, अर्थ, यह क्या है? पर्यायी शब्द है। तो अर्थोपलब्धि हेतु प्रमाणम, अर्थ प्राप्ति का, अर्थोपलब्धि, अर्थों का ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। टाइम खत्म हो रहा है। प्रमायाः करणम प्रमाणम, ज्ञान का जो करण है, साधन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। उपलब्धि ही साधनानि प्रमाणी, उपलब्धि का जो साधन है उसे हम लोग प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान जिसके द्वारा प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। यह अलग अलग ग्रंथकारों ने यह प्रमाण की व्याख्या यहाँ पर दी है, परिभाषा यहाँ पर बताई गई है, तो यह आप लोगों को लर्न करनी है। ठीक है मैम, सम्यक मतलब क्या होता? क्या बोले बेटा? मैम, सम्यक मतलब क्या होता? सम्यक, हाँ, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जिसके द्वारा सम्यक, सम्यक यानी यथार्थ, सही, समझ में आया? यस मैम। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? मीटिंग, हेलो, 8 मिनट है अभी। ठीक है, इसके बाद क्यों पढ़ना है हमें प्रमाण? अभी आप लोग बीएमएस में एडमिशन लिए हो, आयुर्वेदाचार्य आपको आप बनेंगे फाइनल ईयर के बाद, तो आप किस लिए अभी यह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो कि नहीं? है ना? तब आप लोगों डॉक्टर बनेंगे, आपके सामने पेशेंट्स आएंगे, पेशेंट्स का आप देखेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे, उनका डायग्नोसिस करेंगे क्या डिजीज हुआ है, उसके बाद आप लोग उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट के बाद वो अच्छा हो जाएगा ना। ये सब के संदर्भ में हमें प्रमाण का महत्व यहाँ पर देखना है। हाँ, जैसे आप लोगों के सामने पहले पेशेंट आएगा तो आप उसकी क्या करोगे? एग्जामिनेशन करोगे, पेशेंट्स एग्जामिनेशन, रुग्ण परीक्षा। अब यह रुग्ण परीक्षा जो है, आपने अष्टांग का भी कल मैडम फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, उसमें 3 प्रकार की परीक्षा, रुग्ण परीक्षा बताई गई है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन परीक्षा यानी हम लोग आंखों के द्वारा देखकर समझ में आता है, जैसे आप केबिन में बैठे हो, आप डॉक्टर बनने के बाद आपका केबिन रहेगा कि नहीं? हेलो, प्रांजल? यस मैम। हाँ, डॉक्टर बनने के Yes, बाद ma'am. प्रैक्टिस करोगे, आपका केबिन रहेगा, अच्छा, वहां पर बैठोगे, यस मैम। दरवाजे से पेशेंट आएगा, है ना? जैसे दरवाजा खोलते हुए पेशेंट आपके सामने आता है, तो सबसे पहले आपको उसका दर्शन होगा कि नहीं होगा? हेलो, यस मैम। दर्शन होगा ना? तभी से रुग्ण की परीक्षा जो है चालू होती। जैसे ही पेशेंट एंटर करता है केबिन में, तभी से रुग्ण परीक्षा आपकी चालू होती है। वह कैसे चल रहा है, उसके चलने का ढंग कैसा है,
अगर ऐसे झुक कर आ रहा है तो उसके पेट में दर्द हो सकता है, लंगड़ते हुए आ रहा है तो पैर में दर्द हो सकता है। ये सब आप लोग दर्शन परीक्षा द्वारा वहां से आपकी एग्जामिनेशन चालू हो जाती है। दूसरा है स्पर्शन। पेशेंट को लिटाएंगे आप लोग, उसकी पल्स देखोगे, उसका शरीर गर्म है ठंडा है यह देखोगे। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे स्पर्श के द्वारा। तो ये सब क्या है, स्पर्शन परीक्षा है। ये दोनों जो परीक्षा है, दर्शन और स्पर्शन, यह हम लोग किसके द्वारा करते हैं? दर्शन परीक्षा जो है वह नेत्र द्वारा करेंगे और स्पर्शन परीक्षा जो है वह हाथ लगाकर देखेंगे, है ना। तो इस तरह से यह परीक्षा के लिए हमें जो साधन यहाँ पर उपलब्ध है वह प्रमाण है। समझ में आ गया? यानी रुग्ण परीक्षा के लिए आप लोगों को प्रमाण क्या चीज है यह पता होना चाहिए। दूसरा है रोग परीक्षा। रोग परीक्षा के लिए भी हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। निदान पंचक द्वारा हम लोग यथार्थ ज्ञान उस रोग का, उस व्याधि का, उस पेशेंट को जो कोई भी बीमारी हुई है उसका ज्ञान हम लोग निदान पंचक द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे रुग्ण की ये 3 परीक्षा बताई है ना, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, उसी तरह से रोग की भी परीक्षा बताई गई है। उसी तरह से रोग की भी परीक्षा बताई गई। उसके लिए जो निदान पंचक है वहां पर भी हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। बाद में आप लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद द्रव्य परिचय। हाँ, पेशेंट को आपने एग्जामिन किया, उसके बीमारी की आपने परीक्षा की, आपको पता चल गया फिर इसको यह बीमारी है। जैसे उसको बुखार हो गया है, उसको टेम्परेचर है, तो फिर उसके बाद हमें उसका टेम्परेचर नॉर्मल करना है, तो उसके लिए हम लोग उसको मेडिसिन देंगे। वह मेडिसिन हम लोग द्रव्य स्वरूप में उसको देंगे, तो उस द्रव्य का परिचय होना भी हमें आवश्यक होता है। ठीक है, तो यह द्रव्य परिचय के लिए भी हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे बुखार में आप लोग क्रोसिन की गोली लेते हैं, है ना। तो क्रोसिन क्या है? क्रोसिन कैसे होती है, कैसे दिखाई देती है, उसका प्रमाण यानी वह कितने मिलीग्राम की है, कितने, यह सब जानने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। उसके बाद औषध परीक्षा भी इसी तरह से की जाती है। चिकित्सा योजना के लिए भी हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे कोई पेशेंट आपके सामने आता है एक्सीडेंट का, एक्सीडेंट का पेशेंट आपके पास सामने आने के बाद, जैसे उसके हाथ में फ्रैक्चर, हाथ में बहुत स्वेलिंग दिखाई दे रही है आपको, और स्वेलिंग दिखाई देने के बाद प्रश्न के द्वारा आप लोग उसकी हिस्ट्री जानोगे, यानी मार लगा है क्या, या किस पर से वह गिरा है क्या हुआ है, यह सब आप लोग हिस्ट्री कैसे जानोगे? प्रश्न परीक्षा द्वारा। उसके बाद आप लोग उसका जो शरीर का अवयव जिसमें व्याधि है या जिसमें फ्रैक्चर हुआ है उसकी परीक्षा करेंगे दर्शन के बाद, दर्शन द्वारा। और उसके बाद आप लोगों को डिसीजन लेना है कि इसमें क्या हुआ है। अब पहली बार अगर आप लोग पेशेंट को देखते हो तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कितना मार, अंदर कितना मार है, उसकी हड्डी टूटी है या नहीं हुई है, नहीं है, यह सब आप लोगों को पहले बार पता नहीं चलता है। लेकिन बार बार आप लोगों को एक्सपीरियंस आता है पेशेंट देखने के बाद, तब आप लोग बिना कुछ उसका ना सोनोग्राफी एक्सरे किए बगैर ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किंतु पहली बार जब आप लोग देख रहे हैं तो डायग्नोसिस के लिए हम लोग उसकी सिर्फ देखने से हमें पता नहीं चलेगा अंदर से प्लास्टर फ्रैक्चर है कि नहीं है। उसके लिए आप लोग उसको एडवाइस करोगे, एक्सरे निकालने के लिए बताओगे, फिर उसकी एक्सरे की फिल्म देखोगे,
कहीं पर क्रैक तो नहीं है, कहीं पर हड्डी टूटी तो नहीं है, टूटी है तो कितनी टूटी है, क्या है, फिर कितने % उसका ये है। तो ये सब के लिए योजना आप लोगों को करनी होती है। उसी तरह से जब आप लोग ट्रीटमेंट करते हो तो ट्रीटमेंट करते वक्त भी आप लोगों को औषधि की योजना करती है, या और उस औषधि के सिवा जो आप लोग पथ्य देते हो, यानी आहार के बारे में बताते हो, उसको व्यायाम के बारे में बताते हो, ये सब आप लोग वहां पर योजना करते हो। तो इसके लिए भी आप लोगों को वहां पर प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमेय की सिद्धि के लिए भी, जैसे द्रव्य है, द्रव्य के गुण कर्म इनके ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपको प्रमाण की आवश्यकता होगी है। इसी तरह से अनुसंधान यानी रिसर्च करने के लिए भी आप लोगों को प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें यहाँ पर